This call is now being recorded. हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम उसी के आगे देखेंगे। जैसे बच्चा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि घन कैसे निकाला जाता है और आपका जो घनमूल होता है वो कैसे निकाला जाता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ना है आज हमें? आज हमें घातांकों की नियम पढ़ना है। ठीक है बच्चे, सर से बात करना इस बारे में, ओके? या फिर मैसेज डाल दो उस ग्रुप पे जो आपका ग्रुप। हाँ बच्चा, अभी दिख रहे होंगे। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घन और घनमूल के बारे में। बच्चा, बात करते हैं घन की, तो घन एक ऐसा स्पेशल केस होता है जहां दिख तो रही है बच्चा स्क्रीन? ठीक है, यहाँ पे देखो घन दिखिए। हाँ, घन एक ऐसा स्पेशल केस होता है जहां पर हम संख्या की घात 3 करते हैं। ओके, क्या करते हैं? संख्या की घात 3 करते हैं। बच्चा, जब किसी भी आधार, ये वाली जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये जो है वो से हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका राम। क्या हुआ? क्यों बार बार? मैम मैं रीजनिंग कर गया हूँ। तो बच्चा, बार बार हैंड रेज मत करो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके, डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो जब किसी आधार का जो घातांक हो वो निश्चित हो और 3 हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? घन बोलते हैं। ठीक है, अब जब हमें किसी भी आधार का या किसी भी संख्या का घन निकालना होता है, तो इसका मतलब होता है हमें आधार का गुणा या उस संख्या का गुणा आपस में 3 बार करना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार गुणा आधार गुणा आधार। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का घन क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आधार हमारा क्या है? 3, तो हम 3 का गुणा 3 बार करेंगे। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले की। तो क्या हो जाएगा? घनमूल। किसी भी संख्या का बच्चा घन निकालना हो, उसी संख्या का गुणा आपस में 3 बार कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। और आंसर जो भी यहाँ पर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? इस आधार का घन। जैसे यहाँ पर कहलाएगा कि 3 का घन जो होता है वो 27 होता है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चा घनमूल की। तो बच्चे, घनमूल घन का विपरीत होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आपका घनमूल होता है वो घन का विपरीत होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? जब हम घन निकालते हैं तो हम एक ही संख्या का गुणा कितने बार करते हैं? 3 बार करते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। जब हम घनमूल निकालते हैं बच्चा, तो जो संख्या 3 बार आती है उसको हम 1 बार कर देते हैं। जैसे अगर हम इसको घातांक के रूप में लिखें तो इसे क्या कहेंगे? आधार की घात 1/3 मीन्स हर 3 नंबर को जो 1 से हो उनको हम क्या कर देते हैं? 1 बना देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे किसकी? 8 की। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करोगे बच्चे, क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? घात के रूप में हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना बच्चा? 1 2 3 है। तो आधार और आधार की घात क्या होता है? जितने बार वो शब्द आ रहा है, तो आधार की घात हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 3 लिख सकते हैं। अब हमने क्या बताया? जब हमें घनमूल करना होता है तो हम 3 बार अगर जो संख्या आती है उसको 1 बार कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये गुणा में हो जाएंगी और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 की घात 1। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा कर सकते हो, क्योंकि 3 बार 2 आ रहा है, तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल का क्या मतलब होता है? 3 संख्याओं को 1 के रूप में लिखेंगे। तो आपका जब 3 बार 2 आ रहा है तो ये इससे बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 बार आएगा। ठीक है, जैसे घन में मतलब होता है कि हम एक संख्या को 3 बार लिखेंगे, ऐसे घनमूल का मतलब होता है जो संख्या 3 बार आ रही है उसको हम 1 बार कर देंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे, समझ आ गया है? जो नए बच्चे हैं, जो इन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि सर ने मुझे बताया था कि तुम लोगों का वर्ग तक ही हुआ है, वर्गमूल तक ही हुआ है। अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी क्लास में ये हो गया है, तो अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
ओके बच्चा, ठीक है। अगर तभी दिक्कत हो, नहीं आया क्वेश्चन, तो आप क्लास के बाद में रुक जाना, हम आपको फिर बता देंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम आपको जो 14 वाला था ना आपका, वो कराएंगे। एक सेकंड में बता रहे हैं क्या काम करें। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करो, इसका आपको घनमूल बताना है कि 729 का घनमूल क्या होता है। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ। ओके, ध्यान से करेंगे बच्चा। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। ठीक है जी मेरा। हम्म। अभी ठीक है मैम। हाँ। चार बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, जल्दी जल्दी बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सोच समझ के करेंगे कि घनमूल कैसे निकालना होता है। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी 10 बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आपको वो ऑन नहीं करना, कैमरा ऑन नहीं करना। चिराग नो। बच्चे अभी 7 बच्चे बचे हैं, जल्दी से करेंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने आंसर नहीं किया है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा 4 बच्चे अभी बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करोगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3। रुक जाओ। ओके बच्चा, हो जाए तो बता देना, तो मैं कर दूंगा। बच्चा अभी भी 3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। चिराग, नेक्स्ट टाइम आपका कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए, वरना हम फिर आपका कैमरा ऑफ ही कर देंगे। हो गया बच्चा? गौरव? यस मैम। ओके चलो फिर काउंट करते हैं। 1। बच्चा आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा गलत किया है। ओके बच्चा, ओके ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, ऐसे नहीं करना था। अभी हमने क्या बताया था? अभी हम क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। तो जब हम 729 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से शुरू करते हैं। 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो कितने से जाएगा? 3 से। 3 से जाएगा तो कितना होएगा बच्चा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर 3 से जाएगा बच्चा तो कितना हो जाएगा आपका? 8 और 1। फिर 3 से करोगे बच्चा, कितना आएगा? 27। हाँ, और यहाँ पर करेंगे बच्चा तो आपका कितना आएगा? 9। फिर से करोगे तो 3, और फिर से करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 1 आएगा। ओके,
अब यहाँ पर देखो बच्चे, क्या आ जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल का क्या मतलब होता है कि 1/3 मीन्स जो नंबर 3 बार आएंगे, जब हम इस वाले घात से बाहर निकालेंगे तो वो 1 बार लिखेगा। तो ये 3 1 बार लिखा जाएगा, ये वाले 3 1 बार लिखे जाएंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, हाँ बच्चा, कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है, तो अब जिसको नहीं आता है लास्ट में आप रुक जाइएगा, मैं आपको समझा दूंगी। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखेंगे घातांकों के नियम के बारे में। मैं रिपीट कर रही बच्चे, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आपका घन या घना जो आपका घनमूल है वो नहीं पढ़ा है, आपको नहीं समझ आया था ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो क्लास के बाद 10 मिनट वेट कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ओके, चलिए नया टॉपिक पढ़ते हैं हम घातांकों के नियम के बारे में, कि घातांकों के क्या नियम है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 को 30 में जोड़ना है, तो इसका भी नॉर्मल सा नियम था ना बच्चा। हाँ होते, यहाँ पे देखो बच्चा, तो जब हम क्या होता है, यहाँ पर जो नियम था वो क्या होता कि इकाई का अंक जो होता है वो इकाई के अंक में जोड़ना था। ठीक है, हाँ आंसर 55 है वो नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि जब नॉर्मल हम गुणा करते हैं तो उसमें भी हमारा क्या होता है, या जोड़ते हैं तो हमेशा इनका नियम होता था कि इकाई का अंक इकाई से जुड़ाएगा और दहाई का अंक दहाई से। जैसे हम गुणा करते थे तब क्या होता था कि जो इकाई का अंक है उसका पहले गुणा होगा और दहाई का जब गुणा होगा तो हम इकाई का अंक छोड़ के करेंगे। ठीक, ये नॉर्मल नियम होते हैं। ऐसे ही बच्चे जब हम घातांकों के साथ संक्रियाएं करते हैं, उनको जोड़ घटाना करते हैं, तो उनके भी कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो हमें देखना पड़ता है। ओके, तो पहला नियम देखते हैं बच्चा। घातांकों का पहला नियम क्या है कि अगर आपकी 2 घातांक, ठीक है, 2 घातांक गुणा में है, ठीक, 2 घातों का गुणा हो रहा है और उनका आधार समान है। ठीक, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो बच्चा, कि पहला नियम क्या कहता है कि अगर एक ही आधार वाले कोई घात है जिनका घातांक समान है, तो हम क्या करते हैं, इनका आंसर सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि आधार पर दोनों घातों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, हाँ, कि जब समान आधार हो, सबसे पहली चीज आपको देखना है, गुड इवनिंग बच्चे, कि आधार समान हो। जब आधार समान है और इन पर कोई घातें लगी हुई है और ये दोनों की संक्रिया के अंतर्गत है, गुणा के अंतर्गत है, तो आपका क्या हो जाता है, इन दोनों का जोड़ हो जाता है। जो आपकी घातांक हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम इसको कॉमन सेंस में लिखें, कॉमन नजरिए से देखें, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी आधार m है, अगर उसका गुणा किसी ऐसी संख्या से हो रहा है जो आधार की घात n है। ठीक है, क्या कह रहे हो बच्चे, 2/7 का होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार वही रहेगा क्योंकि वो तो समान ही है, सिर्फ जो आपकी घातें हैं वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ये तो रूल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ ये रूल आया कहाँ से। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 2 की घात 2 है, यहाँ पर है 2 की घात 3, तो रूल के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, 2 की घात 5 होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 2 की घात 5 कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता भी नहीं होता, हमें फॉर्मूला पता नहीं होता, तो हम कैसे करते, इसको हम लिखते हैं 2 गुणा 2, इसको क्या लिखते हैं, 2 2 2, ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चा। अब हमें इसे घातांक के रूप में ही दिखाना है, तो हमने आपको बताया था ना इसको कैसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। देखेंगे कौन सी संख्या बार बार आ रही है वो हमारा आधार हो जाएगा, और कितने बार आ रही है, 1 2 3 4 5 बार आ रही है, तो जितने बार आती है वो हमारा क्या होता है, घातांक होता है। तो बेसिक इसको इसी तरह सॉल्व करा गया है, लेकिन हमने क्या देखा कि ये आपका बाद में क्या हो जाएगा, बाद में तो इसी रूप में आएगा। तो अभी क्योंकि 2 और 3 घातांक थे तो हमारे लिए आसान हो गया करना, लेकिन मान लो 100 और 200 घातांक हो, ठीक, एक के 100 है, एक के 200 है,
तब इसको करना, इसको 100 बार और 200 बार लिखना तो बहुत लंबा हो जाएगा और हेक्टिक भी। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा हमने फॉर्मूला बना दिया कि दो संख्याएं जिनका आधार सेम है, दो घात जिनका आधार सेम है और जिनके घातांक अलग अलग है, अगर वो दोनों गुणा में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इतना समझ आया बच्चा? ओके, यहां तक समझ आया सबको? चलिए, अगर आधार अलग अलग होंगे तो हम उस पे आएंगे, अभी इतने जल्दी जल्दी मत भागो। चलो, इसका तो हमने कर ही लिया, इसका क्या होगा, 2 की घात 5। अब आप मुझे बताओगे इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। हाँ, उसका तो वो तो एग्जाम्पल था बच्चा कि छोटी छोटी संख्या तो हम खोल के कर सकते थे। ये हम क्या बता रहे हैं कि आपको ये नियम आया ही क्यों, जब हम सीधा सीधा कर सकते थे 2 की घात 2 और 2 की घात 3 को इस तरह से कर सकते थे जो हमें पहले से पता है, तो हमें नए नियम बनाने की क्या जरूरत थी। तो उसका वो आंसर था बच्चा कि जब बड़ी घात होंगी तो इस प्रक्रिया से करना या उनको इतनी बार लिखा जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक, फिर आप काउंट करोगे, हो सकता है कुछ भूल जाओ। इसीलिए ये नियम आया है कि इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ओके, चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा। हाँ, करेक्ट है, वेरी गुड बच्चा। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, सबको ही समझ आ गया, कोई ज्यादा दिक्कत की बात तो है नहीं। कि हमें क्या करना होता है, जब हमारे आधार सेम है, सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, आधार। अगर आधार सेम नहीं है तो हम ये रूल नहीं लगा सकते। बच्चा रुको, और भी रूल्स हैं, पहले समझ तो ले। तो आधार में तो आधार, क्या बच्चा? स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चा स्क्रीन नहीं दिख रही, सबको ही नहीं दिख रही कि बाकी बच्चों को दिख रही है? दिख रही है मैम। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो आप। ओके, नेट की दिक्कत होगी फिर। चलिए बच्चा, आगे देखते हैं हम। आगे दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा बच्चा? नो, यहाँ पर देख, ध्यान दो, इधर उधर की बात नहीं करते। दूसरा नियम देखते हैं कि अगर आपका जो आधार है, सेम आधार के जो घात है, अभी किस में थे, वो गुणा में थे, अगर गुणा में ना होकर वो भाग में हो तो क्या हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, भाग का उल्टा क्या होता है, जल्दी से बताओ। माइनस। भाग, मल्टीप्लाई। अरे माइनस क्यों होएगा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। होता है, सबको पता है इतना। गुणा। हाँ हाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा कुछ भी कह लो, इतना सबको पता है ना बच्चा कि भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो गुणा में क्या होता था बच्चा कि आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती थी। अब आप मुझे बताओ कि जब हमने गुणा से भाग में कर दिया तो घातों का क्या होगा, माइनस। कर रहे हैं ना बच्चा। हाँ, इतना सबको समझ आ रहा है कि अगर हम संक्रिया को उल्टा कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी हो रहा था उसका भी हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ जो आपका संक्रिया थी, जब गुणा था तो क्या होता था, जोड़ होता था। अगर हम इस संक्रिया का उल्टा करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो आपका क्या होगा, इसका जो रिजल्ट है या जो हमें यहाँ पर करना है उसका भी उल्टा हो जाएगा। तो धन का उल्टा क्या होता है, ऋण। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, क्या हो जाएगा, 4, और 4 में से 2 घटा दो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। हमेशा याद रखना बच्चा कि जो पहली संख्या है उसी में से दूसरी घटाएंगे, चाहे ऋण का उत्तर आए चाहे धन का आए, उससे मतलब नहीं है, चिन्ह नहीं बदलोगे। जैसे मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर हम देखेंगे। अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें, सब क्वेश्चन के लिए लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसका आधार, कोई भी घात जिसका आधार a है और उसकी पावर m है, इसको भाग किया जा रहा है एक ऐसी घात से। बच्चे ये किस चीज में आते हैं, मतलब ये तो आपके स्कूल वाली बुक में भी है। तो ये क्या आ जाएगा, ऋण हो जाता है ना। चलिए, अगर आप मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। चलो, ये पता कब आते हैं, जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे बाद में,
बड़े होके, तो वहां पर जो कैलकुलेशंस होती है ना वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स की होती है, तो हम पूरा नहीं लिखते, हम उसको इस तरह से लिख देते हैं 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁹, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये सब काम आता है, इसलिए अभी बता रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक, बड़े नंबर्स को इसी तरह से लिखा जाता है। नहीं नहीं, 4 नहीं आएगा। फिर अभी मैंने क्या बताया था, पहली में से दूसरा ही घटाना है, चिन्ह कोई भी आए उससे मतलब नहीं है। अगर ऋण का आ रहा है तो ऋण का लिखेंगे। फिर मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया या कैसे आता है। चलिए पहले मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ, क्या करना है, आधार तो वही रहेगा, ठीक है। हो सकता है बच्चे कोई नेटवर्क इशू हो गया होगा, तब हो सकता है। ठीक, तो ये जो पहली संख्या है जिसको हम m कहते हैं, उसमें से n को घटाना है। तो मैं आपको बहुत पहले घटाना बता चुकी हूँ कि आधार वही रहेगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंतर लेते हैं, दोनों का अंतर 4 है, लेकिन बड़ी संख्या जो है बच्चा वो कितनी है, वो 9 है। और हमेशा जब भी हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है उत्तर में। तो 9 की संख्या मतलब 9 जो है वो बड़ी संख्या, और इसका चिन्ह क्या है, ऋण। तो यहाँ पर भी ऋण ही आएगा, ओके, सॉरी ऋण ही आएगा, और उत्तर होगा 3 की घात -4। समझ आया इतना कि अगर बाद वाली संख्या बड़ी है तो ऋण में ही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, या फिर हमने इसे क्यों लिखते हैं। एक बात बताओ, भाग को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है, भाग को हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इस तरह से कोई भी लिखा है तो एक ही बात हो गई, दोनों का एक ही मतलब है, बटे का मतलब भी भाग होता है और इस चिन्ह का भी मतलब भाग ही होता है। ओके बच्चा, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 2 था, इसका मतलब क्या बचा कि 3 को कितने बार आना चाहिए, 3 को 4 बार आना चाहिए। यही मतलब होता है बच्चा किसी भी घातांक का, कि आधार को उतने बार रिपीट होना है, उतने बार आना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 3 गुणा 3। अब नॉर्मली ये क्या कह रहा है कि इस संख्या में इससे भाग दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचा रहा, 3 गुणा 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। ठीक है, तो ये हमारा सही प्रोसीजर था करने का, लेकिन इसको जो रिजल्ट आता है वो उसका इसी फॉर्म में आता है। तो छोटे नंबर हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन बड़े नंबर तो नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखा है कि कोई भी आधार की घात m है उसको भाग किया, बच्चे अभी और हैं, नियम समझ लो पहले फिर बोल करेंगे, उसको n से करेंगे तो घट जाता है। अब ऋण का भी समझ लेते हैं, मान लो यहाँ पर क्या था 4, यहाँ पे था 5, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और नीचे कितने बार आना चाहिए, 5 बार, क्योंकि 5 है ना बच्चा। क्या होगा, ए पहले वाले से पहला घट जाएगा, दूसरे वाले से दूसरा, तीसरे वाले से तीसरा, चौथे वाले से चौथा, 5वां बचा रहा ना बच्चा, नहीं ऋण नहीं बचा। यहाँ पर 1 आया तो कितना आया, 1/3। ठीक, 1/3 आया, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 1। ठीक है, नहीं, यहां ध्यान दो, क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/3 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत। अब होता क्या है बच्चा, पावर के केस में या घातांक के केस में, जब ये हर से अंश में जाता है तो इसके घातांक का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब क्या बच्चा, कि ऋण में होगा तो वो धन में हो जाता है, और धन में होगा तो वो ऋण में हो जाता है। हाँ समझा रही हूं मैं, देखो अगले पेज पे समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया। मान लो यहाँ पर लिखा है 2 की घात 2, यहाँ पे लिखा है 2 की घात 3। ठीक है, इसको हमने क्या किया,
इसको हमने सॉल्व कर लिया। कितना आया 2 गुणा 2, और यहाँ पर कितना आया 2 गुणा 2। ये वाला 2 इससे कट गया, ये वाला 2 इससे कट गया, क्या बचा 1/2 बचा। इतना तो सबको ही समझ आ गया, ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। अब इसकी पावर मैं पूछूं, इसकी घातांक मैं पूछूं तो क्या है, 1 है ना बच्चा, इसकी घात क्या है 1। अब एक नियम होता बच्चा कि अगर कोई भी घात की संख्या, कोई भी एक्सपोनेंट क्या करता है, अपनी पोजीशन बदलता। पोजीशन का मतलब अंश से हर में जाता है या फिर हर से अंश में जाता है, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, घातांक का सॉरी उसकी घातांक का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो चिन्ह था वो कौन सा था, धन था। तो इसने जैसे अपनी पोजीशन बदली, किसका हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा आपका ऋण का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 1। और वही यहाँ पर दर्शाता है कि 2 की पावर 2। हाँ बच्चा बोलो 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 जल्दी बोलो, विकास बोलो, हैंड रेज किया तुमने, माइक ऑन कर सकते हो। हाँ लेकिन 1 नहीं है आंसर, आंसर है 2 की घात 1। ठीक है, तो पूरा लिखो। इतना समझ आया बच्चा। देखो इसी वजह से जब आगे वाली संख्या की पावर कम होती है और बड़ी वाली संख्या मतलब पीछे वाली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक की जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो आपका उत्तर किस में आता है, ऋण में आता है। क्या, हाँ ये है बच्चा, ये आपका धन का है, ऊपर जाएगा तब ऋण का होगा। समझ आया इतना, किसी को यहां तक कोई डाउट है? ओके, मैं मान लेती हूँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। मुझे याद नहीं अगर मैंने साइन गलत बोला होगा बच्चा। मैम फर्स्ट 7 की कितनी पावर है? 7 है ये। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ हाँ बच्चा करेक्ट है आपका आंसर। चलिए ओके, वेरी गुड बच्चा। चलिए आपने सबने आंसर सही दिया और कुछ है भी नहीं, क्योंकि भाग में है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे। बस पहले वाले से दूसरा नंबर घटाना है, ये याद रख। सही 3 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 की घात 4। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसको करेंगे। ये देखो मैंने जो आपको बताया था, जहां से नियम आया था कि ऊपर 7 है तो 7 बार लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 बार लिख देंगे, ये काट देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ छोटी घातों पे कर सकते हो, बड़ी घात पे तो ये वाला तरीका अपनाया नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आप इतनी बार लिख के काट नहीं सकते। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाते हैं। ओके 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 ओके, चलो ये भी बता देते हैं हम, कुछ करना है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। जो आगे वाली घात है उसमें से पीछे वाली घात को घटा देंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके चलिए अगला नियम देखते हैं बच्चा। अभी और नियम है, इतने जल्दी नहीं। नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगला नियम आपका क्या है, घात की घात। अभी हमने क्या सुना था कि आधार की घात ले रहे थे तुम, ठीक है। तो आधार की घात में हम क्या करते थे, उसी आधार का 2 बार गुणा करते थे। अब मान लो एक कोई नंबर दिया गया है, उसकी घात हम कर रहे हैं, ठीक है। एक घात वाला नंबर दिया गया है, फिर उस पर हमने एक और घातांक लगा दिया, उसकी भी घात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, पहला मतलब समझ लो, फिर हम देखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 को 2 बार लिखना है, फिर इसकी घात क्या हो जाएगी
नहीं, नियम हम नहीं बता रहे बच्चा, मतलब समझा रहे पहले। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो कोष्टक में जो आपका ब्रैकेट में नंबर है उसका क्या मतलब है कि 2 को 2 बार लिखना है, लिख दिया। अब इसका भी घात 2 है, मतलब इसके अंदर जो आ रहा है उसको 2 बार लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 और 2, हो गया ना बच्चा। इसके अंदर क्या आ रहा था, 2 बार 2 आ रहा था, इसको हमें कितने बार लिखना था, 2 बार लिखना था, तो हमने 1 बार और 2 बार लिख दिया। कितना आया बच्चा, ये आया 16। ओके, जिसको हम क्या लिख सकते थे, 2 की घात 4 भी लिख सकते थे। तो ये क्या मतलब हुआ बच्चा, कि सीधा सीधा हमने घातों का गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर 16 आ गया। यही ये कहना चाहता है, ये नियम भी यही कहता है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर घात लगी है और उस घात के ऊपर भी एक घातांक है, तो इन दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। समझ आया बच्चा, ये आपका था कि ये आया कहाँ से, तो हमने आपको बताया कि एक एग्जाम्पल ले लो जिसमें एक नंबर है, उसकी घात लगी है, फिर उसकी घात लगी है। ठीक है, तो हमने इसको पहले खोला, क्योंकि ब्रैकेट को अगर आपको याद हो, वोडोमॉस रूल याद हो, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना पड़ता है, फिर ही हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको पहले हल करना पड़ता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 की घात 2, तो हमें इसे पहले हल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, तो सीधा 4 लिख लो तब भी हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि आधार को कितने बार लिखना है, घातांक के जितना, तो 2 बार लिखना है। सीधा गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16। ये भी हम छोटी संख्याओं पे कर सकते हैं, बड़ी संख्या के लिए हम रूल लगाएंगे क्या, कि किसी भी आधार की घात m है और उसकी घात n है, तो दोनों का गुणा कर देते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। जहां भी नहीं समझ आए पूछ लेना बच्चा, तुम लोगों का जिनकी मेरे साथ पहली क्लास है, आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं कितना तेज पढ़ाती हूँ, क्या भी है, मुझे भी आइडिया नहीं कि आप लोग कितना तेज समझ सकते हैं, कम समझ सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा वोकल होके मुझे थोड़ा आइडिया दे देना कि समझ आया है, नहीं आया है, तो हम उस हिसाब से स्लो या फिर तेज कर लेंगे या रिपीट कर देंगे, जैसे आप लोग का हो गया। थैंक यू। चलो फिर जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसके बाद हमारा एक और नियम बचा है, वो जल्दी से कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, करेक्ट है बच्चा। पूरा नहीं करना था, इतना लंबा सॉल्व नहीं करना था तुम्हें, सिर्फ पावर के रूप में ही बताना था, घात के रूप में बताना था। इतना सॉल्व नहीं करना है तुम लोगों को, इतना इतना आगे मत बढ़ो। क्या करना था, इतना सीधा सीधा गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 की घात 6। ठीक है, चलिए 729 करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो 729 आएगा, लेकिन तुमको उतना करना नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा बच्चा, एक लास्ट रूल बचा है, हम वो कर लेते हैं, फिर हम पोल करते हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। जो आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग बता देना, नहीं समझ आए तो। ठीक है, क्या करना होता है हमें पहले ही पता है कि अगर घात के ऊपर घात लगी है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। हाँ, चलिए बच्चों आगे देखते हैं, लास्ट रूल देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, उससे होता है टेस्ट। यहाँ पे देखो बच्चा, नेक्स्ट आपका क्या है कि घात, अभी क्या देख रहे थे कि हम आधार सेम था। जितने भी रूल हमने देखे उसमें हमने देखा था कि आधार हमेशा समान था। बात करते हैं हम इस बारे में बच्चा लास्ट में, फिलहाल अभी ध्यान दो। आधार जो होता था वो क्या होता था, समान होता था। लेकिन अभी क्या करना है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो कि आधार अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन जो घातांक है वो
समान होगा। ठीक, रिपीट कर रही हूं मैं, यहाँ पर जो चौथा हमारा नियम है वो क्या है, वो है कि आपका आधार कैसा होगा, आधार अलग अलग होगा लेकिन दोनों का घातांक समान होगा। जैसे इसकी घात भी 3 है और आपके इसकी घात भी 3 है। तो बच्चे इस रूल में क्या होता है, अगर हमारा घातांक सेम है तो हम ऐसा कह लो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, मान लो हमारा लिखा है 2 + 4। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 आ जाएगा। ठीक, 2 × 3 लिख सकते हो। ऐसे ही इसमें हम घात को कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, ये 3 है, तो जब हमारा घातांक अलग अलग है, घातांक सेम है और आपकी जो घात वाला आधार है वो अलग अलग है, तो हम घात को कॉमन ले लेते हैं। क्या है, 3, तो हम ऐसे ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। क्या बचा, इसकी घात तो चली गई ना बच्चा, इसकी घात भी चली गई। ठीक, तो ये क्या बचेंगे, 2 × 3, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। समझ आया बच्चा, जब आधार अलग अलग हो और हमारी जो घात है वो समान हो तो हम क्या करते हैं, घात को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। जो नंबर बचेंगे, 3 हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, 4, और हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया इसका 3, तो क्या बचा, 5। तो जो नंबर बचेंगे हम उनका सीधा गुणा कर देते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा 20 की घात 3। समझ आया बच्चा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ओके, वेरी गुड। देखो तुम लोग सब समझ गए, वेरी गुड बच्चे। क्या करना है, घात कॉमन ले लो। अब घात जब हमने इसकी ले ही ली है तो ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, 2 बचेगा और 5 गुणा कर 10। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से नियम देखे बच्चा, पहला देखा कि आधार सेम है, घात अलग अलग है, क्या हो जाता है, आधार एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर ये घात को हम जोड़ के लिख देंगे। दूसरा हमने क्या देखा, भाग वाला देखा, तो क्योंकि ये इसके विपरीत होता है तो गुणा की जगह जैसे भाग आया इस चिन्ह की जगह भी ऋण आ जाएगा। ठीक, तीसरा हमने क्या देखा, घात की घात, तो घात की घात का क्या मतलब होता है बच्चे, वे दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चा, यहाँ पर हमने क्या किया था, घातों का गुणा किया था। यहाँ आधार अलग है तो आधारों का गुणा किया। यहाँ ये आप एक दूसरे से याद रख सकते हो कि आधार सेम है, घात अलग अलग है, घातों का गुणा कर दो, और घातांक आपका समान है और आधार अलग अलग है तो आधार का गुणा कर दो। ठीक है बच्चा, आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं। चलिए, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको इस तरह से कुछ दिया जाए, एक सेकेंड, अब ये मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो मैंने लिखा है इसका आंसर यही आएगा क्या अलग आएगा, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, सबको पता चल रहा फॉल्स है। अगर मैं पूछती कि ट्रू क्या होगा तो हम क्या कहते, आधार समान है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा, तो कितना आना चाहिए, 22 की घात 2, 44 की नहीं आनी चाहिए, 22 की घात 2 आनी चाहिए, तभी करेक्ट होगा। और बच्चा एक चीज और याद रखनी है आपको कि ये जो नियम हमने पढ़े हैं अभी भले ही हमने 2 के लिए लिए हैं,
ठीक, लेकिन 2 से ज्यादा नंबर भी होंगे तब भी ये करेक्ट होंगे। जैसे अगर 2 से ज्यादा नंबरों का गुणा है तो हम सबकी पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आधा, यहाँ पर भी हम आधार एक और लिख लेते, उसकी पावर 5 लगा देते, तो ये सारे नंबरों का आपस में गुणा हो जाता। कितने भी नंबर होंगे रूल वही रहते हैं, तरीका वही रहता है। हाँ बच्चा, अब पोल करते हैं। इतना किसी को कोई दिक्कत है बता दो, फिर हम 1-2 पोल करते हैं, फिर हम आपको 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगला। पोल के आंसर बता दीजिए। क्या बच्चा? पवन बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ, पोल कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चा जल्दी से। ये भी वैसा ही है, आपको ट्रू फॉल्स बताना। बोलेगा कोई नहीं, आंसर कोई भी नहीं बोलेगा। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर पता कर लो, पहले सही कर लो, कुछ भी नहीं टिक करना। पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं बच्चे। यहाँ भी ट्रू फॉल्स जैसे है जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल में कराया था, वैसे ही आपको करना है। जी मेरा ठीक है। हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट। ओके, जिसने आंसर दिया आपका करेक्ट है मैम। ओके बच्चे, करेक्ट है आपका भी। ओके, जितने बच्चों ने आंसर दिया आप सबका करेक्ट है बच्चा। ध्यान से करेंगे बच्चा, गलत नहीं करना है, कुछ भी टिक नहीं करना है, ध्यान से देखो। अभी लास्ट रूल हमने जो पढ़ा था वही लगेगा। अनुज, कैमरा ऑन मत करो। कर दिया मैम। ओके, ध्यान से करो चलो, बच्चा। अब आप लोग गलत करो, पहले जिनने आंसर दिया वो करेक्ट आंसर दिया, अब आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। ठीक है। चलो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अभी भी 4-5 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से टिक करो। एक बच्चा और बच्चा, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करते हूँ। जी मैंने दे दिया। ओके बच्चा, चलिए बच्चे, क्या हुआ? अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, 9 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। देखो करना क्या था यहाँ पर आपका, ये और ये ध्यान से देखो, नंबर क्या थे? 11 की घात 11, और आपका यहाँ पर क्या था? 10 की घात 11। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। इस तरह के क्वेश्चन में हमें आंसर देखना ही नहीं होता। ठीक, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आंसर देख लेते हो। आंसर देखा तो आपको कंफ्यूजन होगा, देखो ही मत। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? गौरव देखो, ये इनका घात समान है, तो घात आपका कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब ये जो नंबर है, इनकी घात तो चली गई, नंबर ही तो बचे, दोनों का गुणा करो, क्या होना चाहिए? 110। कोई बात नहीं बचा, 110 की घात 11, तो 110 की घात 11 को हम आंसर से मिलाएंगे। क्या यहाँ 110 की घात 11 लिखा है? नहीं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। सुनते नहीं हो तुम लोग, और क्या। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके बच्चा, मैम क्या राइट आंसर क्या है? राइट आंसर वही है जो तुमने दिया था। बी। यहाँ पर हाँ असद वाला हो जाएगा बच्चा। कुछ भी सेंड मत करो अजय। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन दिया गया है 3 की घात 2, जिसको नहीं दिख रहा होगा मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। यहाँ पर हमें इसे हल करके बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। अभी मैंने आपको बताया था, एक चीज बस यहाँ पर याद रखनी है कि जितनी भी संख्याएं हो रूल वही रहता है, रूल सबके लिए लागू होता है। चाहे 2, हमने 2 के लिए पढ़ा है, 2 के लिए भी होता है, 4 के लिए होता है तो वो भी लागू होता, कितने भी क्यों ना हो रूल वही रहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा आप लोगों का, जिसने भी दिया। ध्यान से करना बच्चा, गलत मत करना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह।
यस मैम, मैंने सही किया इस बार। हाँ सही है, अभी तक जिसका आंसर आया है सही है। ओके 8 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 7 का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। ओके 6 बच्चे और बच्चे, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। ध्यान से करेंगे बच्चे, गलत नहीं करना। ओके 12 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। ओके 3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। पर वेरी गुड बच्चे, 13 बच्चों में से 11 का बिल्कुल सही है, ये वाला आपने बिल्कुल सही करा है। लास्ट बच्चा बचा है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 5 4 ओके 1 2 3 सब हो गया। सबने आंसर दे दिया तो काउंट करने के लिए राधे। चलिए बच्चे अब इसको देखते हैं। वेरी गुड बच्चा, मैं दोबारा कहूंगी, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए से देख लेते हैं करना क्या है। अभी देखा था हमने कि आधार सेम हो और गुणा में हो तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। अब जोड़ना ही तो था, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए, अभी हमने देखा कि हमने गुणा की पढ़ा था कि गुणा में होती घातें जुड़ती हैं। हमने पढ़ा था कि अगर भाग में होती है तो घातें जो होती हैं, शॉर्टकट लिख लो बच्चा, कि अगर वो भाग में होगा तो घातें जुड़ेंगी, पहले वाले घातांक में से दूसरा। गुणा में होता है तो क्या होता है, क्या होता है उसका, उसकी जुड़ती है। और जब घात की घात या ब्रैकेट में होता है, सीधा सा ब्रैकेट, हाँ दो और करेंगे पोल बच्चे, लेकिन पहले सुन लो, अगर ब्रैकेट में होता है तो क्या होता है, गुणा होता है। अब मान लो एक ही प्रश्न में तीनों दिए गए हो, जैसे दिया गया हो 2 की घात 4, और फिर दिया गया हो यहाँ पर 2 की घात 2, और इसकी घात 3, और बटे में दिया गया 2 की घात 9। तब क्या करेंगे, ठीक है ओके। अब यहाँ हाँ लिख रखा है, वेरी गुड, वरना लिख लो, ये कोने में लिख लो। हमेशा ये जब भी क्वेश्चन करा करो, ये देख के किया करो, गलत नहीं होगा। अब बच्चा मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ कि एक से ज्यादा संक्रियाएं करनी हो तो हम क्या करते थे। तो हमें सबसे पहले ऑर्डर देखना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे देखो पोल करेंगे, आज ही करेंगे। ऑर्डर देखना पड़ता है। पहला ऑर्डर क्या होता है बच्चा, कि सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट हल करने का क्या मतलब होता है कि हमारी जो भी संख्याएं हैं उनका गुणा पहले करेंगे। फिर दूसरे में हमें क्या करना पड़ता है, जो संख्याएं गुणा में है वो पहले हल करेंगे, मीन्स उनकी पावर को ऐड पहले करेंगे, और सबसे बाद में भाग वाली संख्या या भाग वाली घातों को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये लिख लो, जहां भी एक से ज्यादा संक्रियाएं करनी हो इसी क्रम में चलना है, वरना गलत होगा बच्चा। ठीक, तो देख लेते हैं, पहले हमें क्या करना है, घात में ये वाला सॉल्व करना है। तो गुणा कर दो, कितना होगा बच्चा, 2 की घात 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की घात 9। फिर हमें क्या करना है, गुणा हल करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 की घात 10, और बटे में क्या इतना है, 2 की घात 9। अब तो सीधा सीधा है कि यहाँ पर 10 है, ये 9 है, भाग में है, तो क्या हो जाएगा 1। समझ आया। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम पोल में करते हैं। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। ये और ये सारे बच्चे अपनी कॉपी के कॉर्नर में लिख लेंगे, जहां भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को। फिर इसके बाद हम लास्ट पोल करेंगे, कोई जाएगा नहीं। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके वेरी गुड बच्चा, तेरा नहीं आएगा बच्चा। चिराग दोबारा चेक करो अपना आंसर। हाँ ठीक है, क्या करना है मैम, दोबारा बता दो।
बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैंने स्टेप भी लिख रखे कि पहले कोष्टक को हल करना है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें गुणा वाला हल करना है, फिर हम सबसे अंत में भाग वाले को हल करेंगे। कौन सा करना है मैम? बच्चा वो कॉर्नर में जो लिखा है 3 का जो दिया गया जिसमें आधार 3 है। बच्चा फिर तुम लोग बातें करने लग गए, मना किया ना मैंने। स्टार्टिंग में करते हो क्लास के, चलता है, बीच में नहीं, गलत बात। ओके बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो इसका। ठीक है तब भी कर लेना। ओके ठीक, चल मैं आंसर बता देती हूँ, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ पोल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, कोष्टक हल करना। कोष्टक का हल करने का मतलब क्या होता है, घातों का गुणा करना है। तो कर लो, 18 आ गया, बटे में कितना है 15। फिर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर गुणा हल करना होता है। गुणा में क्या होता है कि घातों को जोड़ना होता है। फिर अंत में हमें क्या करना होता है, भाग को हल करना होता है। भाग में क्या होता है, घातें आपकी जो है वो घट जाती है, तो वो इसमें से 15 हो जाएगा। क्या नहीं समझ आया बच्चा? देखो एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, फिर हम पोल करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी एक में, ठीक, एक प्रश्न में एक से ज्यादा संक्रियाएं हो रही हो, जैसे कोष्टक भी लगा है, गुणा भी है, भाग भी है, तो हम सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। कोष्टक का हम सबको पता है ना कि अगर घात पर घात होती है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो पहले हम ये हल करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं बच्चा कि जो 2 नंबर आएंगे वो दोनों गुणा में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चा आपस में बात मत करो, यहाँ मैम पर जी, हम करेंगे, हाँ सुनो, बोलो बोलो घाट बोलो। का गुणा कर देंगे। हाँ गुणा, घात का गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। बताया था हाँ, ना, दोनों आधार से 9 में से अगर 2 घात हैं तो गुणा करते हैं, ठीक है। यस मैम। अगर गुणा में है तो वो जुड़ता है और भाग में है तो घटता है। गुणा कर लिया, ओके। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। 3 मिनट है। यस मैम दे दो। 3 मिनट में हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। चलो इसको क्वेश्चन को करेंगे, मैं सही से लिख रही हूँ, ध्यान से सब करेंगे। पोल ऑन कर रही हूँ मैं बच्चा, हो जाए तो कर देना। मैम मेरा ठीक है। मैम जी कर दिया। ओके देख के कर बता दिया रही हूँ। मैम। हाँ हाँ मैम करेक्ट है, मैम कर दिया। वेरी गुड। मैम कर दिया। ओके 8 बच्चों में से 7 का बिल्कुल मैम करेक्ट कर है दिया। आंसर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 8 बच्चों का आंसर बचा हुआ है। मैम जी इसके बाद एक और पोल लोगे? नहीं नहीं बच्चा अब नहीं हो पाएगा, वो हम नहीं उसके कर दिया। कंसेप्ट बताना पड़ेगा। हाँ हाँ यस मैम, बच्चा मैं इस पोल ध्यान के से बाद करो। चला जाऊंगा मैम, ठीक है। ठीक है बच्चा, वैसे भी हम इसके बाद क्लास एंड करेंगे। बच्चे 5 बच्चे अभी और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ओके बच्चे आप लोग अब सही आंसर नहीं कर रहे हो, पहले सबने सही आंसर करा, ध्यान से करो बच्चा, गलत मत करो। लास्ट बच्चा बचा हुआ है, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, मतलब जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। अच्छा क्या हुआ, पहले आप लोग सही आंसर कर रहे थे, फिर आप लोगों ने गलत आंसर करा। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा होएगा तो कितना होगा बच्चा, 6 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 4 है।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 7। ठीक है, अब ये दोनों गुणा में है तो जुड़ जाएगा, कितना होगा 5 की घात 10 और यहाँ पर 5 की घात 7। अब ये दोनों भाग में है तो घट जाएगा, ये वाला आंसर आता है। ये सब क्यों कर रहा है, ये इसका मतलब है सब जुड़ गया, जुड़ेगा थोड़ी ना, ये भी कैसे आया बच्चा। ओके चलो सब लोग होमवर्क नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन बचा एक, हम अगली क्लास में करा देंगे, उसके बाद हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग बता दो कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो एक बार, फिर हम वही स्टार्ट करेंगे। स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी मुझे तो मैं मैम 6 ठीक है, आप तुम लोग बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, इतना ही रखेंगे आज बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो रुक जाइएगा, मैं आपको समझा दूंगी, वरना आप जा सकते हैं।